दोस्तों हजरात, मैं इस जंग की हर बारीक चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूं। कोई मीडिया, कोई यूट्यूबर, कोई जर्नलिस्ट ये बात आपको नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा अपडेट नोट कर लीजिए। ईरान को जो नुकसान ज़्यादा हो रहा है अपने गद्दारों की वजह से हो रहा है। रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान पर अभी भी जो हमले हो रहे हैं वो 70% हमले ईरान पर ईरान के अंदर से ही हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर गद्दार भरे हुए हैं। गद्दारी बहुत बड़ा नुकसान देती है। आपको बता दूं, ये देख लीजिए, ईरान के अंदर असैसिनेशन किया गया है, किसी हाई लेवल के कमांडर को कत्ल किया है। और आप रिपीट में देख लीजिए, मैं जूम करके लगा रहा हूँ, रिपीट में देखिए, जिस घर पर हमला किया गया है उस घर पर हमला पिछली गली से किया गया है। यानी ईरान के कमांडर के घर पर करीब जाकर, उनकी पिछली गली में जाकर हमला किया जा रहा है। तो ईरान के जो गद्दार हैं, जो इजराइल के लिए काम करते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, कंधे पर रखा हुआ ये एक ऐसा हथियार है जो कंधे पर रखकर दागा जाता है, चलाया जाता है। ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल ईरान के अंदर गद्दार लोग कर रहे हैं, जिससे ईरान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गद्दारी नुकसान ज़्यादा। ईरान के ऑयल डिपो पर बड़े हमले कर रहा है। दोस्तों देखिए, شمال بغل کوسار انبار نفت شهران رو زدن، سطح آتیش. بچه ها اینجا الان آسمون سیاه شده از بس دود شدیدنی اونا خوب دیدارن. برقام رفت. این شهرک نور بنیاده که دقیقا روبروی خونه نمیزنی چمنه. من خاموشی زدم که بیاد. अब उधर इजराइल, देखिए मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका था, जब ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर इजराइल ने कहा था कि नहीं, हम उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और उसी वक्त मैंने कह दिया था कि कुत्ते की दुम पर यकीन कर लेना कि सीधा हो जाएगी, लेकिन इजराइल पर भरोसा ना करना। इजराइल के वॉर मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट कह रही है कि अब हमारे हमले से ईरान के सुप्रीम लीडर दूर नहीं होंगे। यानी अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई इजराइल के निशाने पर। वहीं ईरान के नरमक के इलाके में एक ईरानी कमांडर का असैसिनेशन किया गया है। ईरान के अंदर रहते हुए गद्दारों ने ईरान के ही बड़े लीडरों को कत्ल किया है। ये सारा इजराइल का षड्यंत्र। उधर ईरान की भी हालत सही नहीं। ये देखिए, ईरान लिखित में दिया है, ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल एक के बाद एक हमारे ऑयल डिपो पर हमला करता जा रहा है। अब दोस्तों, इजराइल ईरान के हमलों को झेल नहीं पा रहा, बहुत किरकिरी हो रही है। तो रिपोर्ट ये देखिए, इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ईरान के लोगों को भड़का रहा है। कह रहा है कि अब तुम पर से ये जो तानाशाही है खत्म करने का समय आ गया है। ये आपका समय है कि आप अब सड़कों पर निकलो और तानाशाह रिजीम से आज़ादी पाओ। तुम आज़ाद हो, आज़ादी पाओ और इस सरकार को उखाड़ कर फेंको और प्रदर्शन करो। यानी आप देख रहे हैं, आवाम को भड़का रहा है इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री, जब वो ईरान से जीत नहीं पा रहा। ईरान की तरफ से बड़े नुकसानात और उनकी जानकारी आ रही। ईरान के सबसे बड़े जनरल कमांडर जनरल बागरी को जो पहले ही दिन इजराइल ने 10 मिनट में कत्ल कर दिया, उनके बारे में जानकारी ये आ रही है कि जनरल कमांडर शहीद बागरी उस वक्त अपनी बीवी और अपनी जवान बेटी के साथ थे। इजराइल ने जो हमला किया उसमें जनरल बागरी अपनी बेटी और पत्नी के साथ शहीद हो गए। बर्तानिया के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने फोन पर बात की। दोनों राजी हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट में डी एस्केलेशन करवाएंगे, जंग बंदी करवाएंगे। इराक के अंदर भी अमेरिकी बेस के ऊपर 3 ड्रोन आए थे जिसे अमेरिका ने मार गिराया है। यानी अब दूसरे ईरानी समर्थक लड़ाकू भी इजराइल और अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है। हजरात, ईरान
पहुंचा है चीन का मिलिट्री कार्गो जहाज। जी हाँ, ये लग रहा है, संभावना है कि ईरान जो चाइना का जहाज कार्गो जहाज उतरा है वो हथियार लेकर उतरा है, क्योंकि वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। साथ ही ईरान के लिए साफ चीन ने कर दिया है कि हम कल भी ईरान के साथ थे, आज भी ईरान के साथ रहेंगे। मोहतरम हजरात, ईरान ने जानकारी अधिकारी की दी है कि आज जो हमने तेल अवीव का जिन मिसाइलों से चुम्मा लिया है वो मिसाइल अब तक की हमारी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, जिसे कोई रोक नहीं सका और न रोक सकता है। उसके अंदर सबसे भारी भरकम और बड़े वॉरहेड लगे हुए थे। उसका रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। यह बात हकीकत है, दुनिया कह रही है और देख रही है कि ईरान की किसी मिसाइल को अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। इजराइल का आयरन डोम पता नहीं कहां चला गया, और जो तबाही की तस्वीरें इजराइल की आ रही हैं, इजराइल ने ख्वाबो ख्यालों में न सोचा होगा कि कभी ऐसा मेरे साथ होगा। देखिए להקים ארגון סודי מאוד גדול, אחרת בעיה אחרת לא נגיע לשם. 6448 שומע, אני במשטרה 6374 6374 אני שומע. בסדר, המיקום שלנו זה המיקום של התחילה. טוב, בבקשה. Dale por acción. עוד זירה מאחורי בת ים, זה הבניין השבור, הכל פה שבור מנופץ, בסריקות. כל מי שיש כלב גב, להגיע ולפתוח אותו כאן. כל מי ש... IRGC ने पहली बार कहा है कि हमने इजराइल की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले किए हैं, वो कामयाब हुए हैं और हमारे उन हमलों में 4 लोगों की मौत भी हुई है। उधर ईरान ने कह दिया है कि इजरायली पायलट चुपचाप इज्जत से सरेंडर कर दें हमारे आगे तो उनकी जान को बख्श दिया जाएगा। बताना चाहूंगा कि 2 F-35 और 2 F-16 फाइटर जेट गिरा दिए हैं ईरान ने, और उनके पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया है ईरान ने। हजरात, पेंटागन के अंदर तहलका मचा हुआ है। रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के आगे रो गया है और भीख मांगी है कि ईरान पर हमले में हमारी मदद करो प्लीज। ऐसे में पेंटागन में मीटिंग चल रही है और अमेरिकी अधिकारी अभी भी 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस मामले में नहीं पड़ना, और कुछ कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमें हमला कर देना चाहिए। इजराइल की इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब इजराइल के पत्रकार कह रहे हैं, टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि अब ऐसी सिचुएशन से इजराइल अकेला नहीं निकल सकता, अमेरिका की मदद लेनी ही पड़ेगी। देखिए, सोचिए क्या हाल हो गया है। आगे की खबर सुनिए। ईरान की कई मिसाइलें एक बार फिर से हाइफा पोर्ट और तेल अवीव और दूसरे शहरों पर जाकर गिरी हैं। देखिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस डिटेल रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुनिया प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ चला रही है, कोई सच नहीं दिखा रहा है। आपका ये नौकर ईरान के नुकसान भी ईमानदारी से दिखा रहा है, और इजराइल के साथ जो हो रहा है वो भी पूरी ईमानदारी से मैं आपको दिखा रहा हूं। रिपोर्ट शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। जल्द लौट रहा हूं और भी ताजा तरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।